जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं सब एक ही सबका एक ही चीज़ होता है कि प्रॉमिस कुछ करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी थोड़ा काम दिखा देते हैं, उसके अलावा और कोई खास कोई बदलाव सुधार है नहीं। कौन सी गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के लिए सोचती है या बेहतर कर सकती है? अभी तो तीनों में से तो कोई भी नहीं है। मजदूरों के जो मुद्दे होते हैं उस पर कोई काम नहीं करता। आपको क्या लगता है कि आपके लिए किसने काम किया? मैं ये कह रहा हूँ मोदी बंदा ठीक है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त दिल्ली में जगह जगह घूम रही है, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव हैं और दिल्ली की भी 7 सीटें जो हैं उस पर 25 तारीख को मतदान होना है। इस वक्त हम जिस बस में मौजूद हैं, इस बस का नंबर है 943, जो आनंद विहार से चलती है और सुल्तानपुरी तक जाती है। बहुत सारे लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, दिल्ली वाले हैं, दिल्ली के वोटर हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या चुनावी मिजाज है। और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को सीट मिल गई यहाँ पे अंकल जी के बराबर में। क्या नाम अंकल जी? केशु जी? केशु केशु जी। तो क्या आप सर्विस से आ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? मैं काम करता हूँ ये ऑफिसों में, घरों में काम करता हूँ मैं। अच्छा, घरों में काम करते हैं। ऑफिसों में करता हूँ। ऑफिस में काम, किस चीज़ में काम करते हैं? मैं काम करता हूँ ये पॉलिश का। अच्छा अच्छा अच्छा, से पॉलिश करता हूँ। ठीक। तो क्या माहौल लग रहा है चुनावी आपको इस बार? चुनाव तो ये लग रहा है जैसे आप अच्छे हो तो अच्छा काम करो, और क्या है। जोर किसका लग रहा है? आपको क्या लगता है कि आपके लिए किसने काम मैं किया? ये कह रहा हूँ मोदी बंदा ठीक है। मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। क्या बढ़िया लगा मोदी का आपको? मोदी वो जम्मू कश्मीर का वो कर दिया, सुधार कर दिया। आर्टिकल 370 हटा दिया। हाँ, हाँ। उन्होंने जो है वो काम अच्छा कर रहा है यार वो। और क्या बढ़िया लगा? बस यही अच्छा लगा, और क्या। आपको क्या फायदा उससे, आर्टिकल 370 हटने से? मैं जैसे पूरे आप जा सकते हो, हर बंदा जा सकता है, ये सबसे सही बात है। ये फायदा से गए आप कश्मीर? मैं वहाँ का बंदा हूँ, मेरे पिताजी वहाँ की है, कश्मीरी पिताजी है मेरी। अच्छा, आप कश्मीरी हैं? हम जम्मू का हूँ मैं। जम्मू से हैं आप? और यहाँ कब से रह रहे हैं दिल्ली में? ये हुए 28 साल हो गए। आपका क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुमार। दीपक जी। आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं यहाँ जॉब करता हूँ रानी बाग में। अच्छा, तो वोट कहाँ पे आपका? मेरा बीजेपी को। बीजेपी को वोट है? क्या वजह है इसकी? यही अच्छा काम है उनका बीजेपी का। और नहीं, अच्छा काम तो है, लेकिन 2 चीज़ें जो आपको बढ़िया लगती हो कि ये चीज़ बढ़िया कर दी। ये एक तो हमारे इधर यूपी में तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया लगा हमें ये सब। तो अच्छा, आपकी बार भी हमने उन्हें वोट दिया। 7 तारीख को हमने। आपके बारे में उनको ही वोट दिया। राजेश राजेश जी कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में रहते हैं। ईस्ट दिल्ली के वोटर हैं आप? हाँ, इस दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली के वोटर 25 तारीख को वोट डालेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या है, कुछ सोचा है कि वोट क्या सोच के डालना है, किसको डालना है? ऐसा कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत तो है नहीं, अच्छा, तो हमारा पर्सनल है, हम ठीक डालेंगे। है। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्या काम किसका काम अच्छा लग रहा है आपको? काम को सबकी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें काम नहीं किया। हम वोट देंगे जी। और अपने अकॉर्डिंग देंगे, ऐसे डिस्क्लोज करने की कोई बात है नहीं। लेकिन जैसे देश में जो काम हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, ऐसा जो केंद्र सरकार है वो दावा कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत काम किया। तो किसका काम आपको ज़्यादा बढ़िया लगा कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया? मैं तो बता ही रहा हूँ, सबने काम कर रखा अपने तरीके से। सबने काम किया है। सबने काम किया अपने आप तरीके से। डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिल्कुल भी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। कैसे हैं मैम? बढ़िया। क्या नाम है आपका? एकता। एकता जी। आप भी लक्ष्मी नगर में रहते हैं? अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं 25 तारीख को जब महिलाएं वोट देने जाएंगी, आप जब वोट देने जाएंगे, तो क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे आप? To be very frank, I'll not decided yet. Once I'll stand in front of the polling booth, then I will decide to whom I have to give the vote. पोलिंग बूथ पे जब आप पहुंच जाएंगी तब फैसला करेंगी? Decide, yeah. तो मन बदलता रहेगा क्या तब तक? Maybe, हाँ। maybe, शायद हो सकता है। अच्छा, तो पिछले 5 साल में आपने कुछ चेंजेस महसूस किए इंडिया में या दिल्ली में? To be very frank, मेरे को पॉलिटिक्स का इतना पॉलिटिकल नहीं, आप घर से बाहर निकलती हैं, आप क्या करती हैं वैसे? हाउसवाइफ हैं? नहीं, वर्किंग हूँ। वर्किंग है आप? कहाँ पे? नोएडा। नोएडा, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। तो जब आप दिल्ली से बाहर निकलती हैं, तो आप जब दिल्ली से बाहर, घर से बाहर निकलती हैं, है ना, तो आप देखते होंगे कि अब ये चीज़ें बेहतर हुई, पहले हम इस तरीके से पहुंचते थे ऑफिस, अब इस तरीके से जाने लगे, या ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये अभी तक नहीं बदली, तो वो तो आपको नज़र आता होगा ना?
पॉलिटिकल का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। Actually, every party have done good job. हाँ। मैं किसी partially party के against हाँ। नहीं जाऊंगी. But हाँ। the thing is that once we'll start giving the voting, हाँ। then I'll decide it later on. To be very frank, मेरे Okay. mind में ऐसा कुछ नहीं है कि I'll go with the BJP और कांग्रेस and आम आदमी पार्टी. ठीक। No idea. ठीक है, सब पार्टी ने अच्छा काम किया आपकी नज़र में, लेकिन जब आप ऑफिस पहुंचती हैं रास्ते में ट्रैफिक होता है? Obviously, usually. होता है। Yeah. आपको लगता नहीं कि क्या ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? और ऐसे तो number of lists so बहुत बड़ी है. हाँ। I'll not describe right now, but yes, अच्छा। let's. आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई? ऐसे और ऐसा तो नहीं कि घर में आपको फोर्स किया जाता हो कि नहीं इसी को वोट देना है, आपके हस्बैंड फोर्स करते हो? नहीं, my husband is sitting here अच्छा। only. No. अच्छा, We तो have वो our फोर्स own नहीं करते। opinion. Yeah. Thank you. मैम, थैंक यू मैम। आपका क्या नाम है मैम? कंचन। कंचन जी। सॉरी। आप क्या करती हैं मैम? मैं वर्किंग हूँ कहाँ पे? रिलायंस ज्वेल्स में। अच्छा, तो आप दिल्ली के वोटर हैं? जी, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं कृष्णा नगर। कृष्णा नगर रहती हैं, आप भी ईस्ट दिल्ली की वोटर हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है जब आप एक एज अ वुमेन वोटर आप जाएंगी वोट करने के लिए, तो आपके क्या इश्यूज होंगे, क्या मुद्दे ध्यान में रख के आप वोट दोगे इस बार? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते अभी। वैसे बीजेपी को ही, जहाँ तक है बीजेपी को ही देंगे, मोदी जी को। नहीं, जैसे महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो वो ऐसा क्यों कहते हैं हमें पता नहीं है कुछ? क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, उनके वोट का महत्व नहीं होता क्या होता है। सरकार चुनने में? क्योंकि जब कोई आपसे कैंडिडेट वोट मांगने आता है वो ये पुरुष महिला नहीं सोचता, उसे पता है कि महिला का वोट भी एक ही गिना जाएगा, पुरुष का वोट भी एक ही गिना जाएगा, तो वो भी वोट दे रही है। तो क्या आप लोग ये डिसाइड नहीं करते कि अगले 5 साल के लिए हम जिस आदमी को चुन रहे हैं जो हमारी बात जाके रखेगा संसद में, तो हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए? मोदी जी को देंगे, आप बीजेपी को। बीजेपी को वोट दोगे? मेरे क्या पास- चीज़ अच्छी लगी आपको उनकी? उन्होंने इतना बदलाव लाया है, जी राम मंदिर बनवा दिया, जी। सबसे बड़ी वो चीज़ है। जी। और काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, हाँ, और भी चेंजेस आएंगे अगर वो रहेंगे तो। और भी चेंजेस आएंगे उनके रहने पर। और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इतने सारे दावे कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जो है महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, गरीब महिलाओं को 8,500 रुपये, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो उन वादों पर दावों पर भरोसा नहीं है अरविंद केजरीवाल के या राहुल के? अरविंद केजरीवाल पे है, राहुल पे नहीं है। लेकिन वो गठबंधन में साथ ही में लड़ रहे हैं ना इस बार। और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और कुछ नहीं कहना। चलिए, और भी लोग हैं अगर पीछे, मैं उनसे भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर? मनीष नाम है। मनीष जी, कहाँ रहते हैं आप? माजरा गाँव में। अच्छा, आप भी दिल्ली के वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है? ठीक ठाक है, जैसा होता है हर बार जैसा माहौल होता है वैसा ही है। क्या करते हैं मनीष भाई? मैं सेल्स लाइन में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है या क्या मुद्दे हैं जब आप 25 तारीख को वोट देने जाओगे तो क्या सोचकर वोट दोगे इस बार? कुछ नहीं, बस जो चीज़ चल रही है वैसे चल रही है। देखो, जो जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं सब सबका एक ही चीज़ होता है कि प्रॉमिस कुछ करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी थोड़ा काम दिखा देते हैं, उसके अलावा और कोई खास कोई बदलाव सुधार है नहीं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं आए? जैसे 2014 में जब मोदी जी आए थे देश में तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया, सारी चीज़ें खत्म करनी है, देश का विकास करना है। तो पिछले 10 साल में क्या चेंजेस महसूस किया आपने? चेंजेस देखो जो भी आ रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। कोई भी सरकार आ जाए, चेंजेस आने ही आने हैं। ठीक है, एक ना एक दिन पब्लिक इतनी जागरूक हो ही जाएगी, हर छोटी मोटी चीज़ हर पब्लिक को नजर आई जाएगी। तो नेता कोई अनपढ़ आ जाए, कोई पढ़ा लिखा आ जाए, तो पब्लिक देख लेगी हाँ भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मजदूरों के जो मुद्दे होते हैं उस पर कोई काम नहीं करता। मजदूर विरोधी ही सरकारें हैं, कोई भी हो। लेकिन सरकारें तो यही कहती हैं कि हम देखिए मुद्रा योजना के तहत पैसा बढ़ा के देंगे आपको, मजदूरों को हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। मजदूरों को कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है, खासकर भारत सरकार की तरफ से। मजदूर विरोधी जो मजदूर के सपोर्ट में जो कानून थे, 40 कानून हुआ करते थे, सरकार ने सबको रद्द कर दिया और उसने आचार संहिता लाया। अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन आचार संहिता का पालन करें या चाहे ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजदूरों के सपोर्ट में क्या हुआ? आपको ऐसा लगता है सरकार ने मजदूरों के लिए काम नहीं किया? मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया। आप जो दूसरा गठबंधन है सामने, इंडिया गठबंधन, उनकी बातों पे भरोसा कितना है आपको? नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस के बातों पे भरोसा कर ही नहीं सकते, उस पे भी नहीं कर सकते? उस पे नहीं कर सकते। तो फिर किस, जनता ठगी हुई है। तो जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? खैर अभी मन नहीं बनाया, मगर हम ठगा हुआ ही महसूस करते हैं कि हम किसको वोट दें, किसको चुनें। भारत में भारत के राजनेताओं पे विश्वास करना उचित नहीं, राजनेताओं पे विश्वास नहीं किया नहीं कर सकते। मैम, आपका क्या नाम है? रश्मि। आप दिल्ली की वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वोट देने जाएंगे 25 तारीख को, क्या सोच के जाएंगे, जहन में क्या होगा?
कि जो भी ये नेता वगैरह जो करते हैं वो सबके लिए करें, ये नहीं कि किसी मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सबके लिए करें। ये नहीं कि सिर्फ या तो वो दे रहे हैं किसी को फ्री दे देंगे या कुछ दे देंगे। जो फ्री मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन वो हर एक के लिए हो, कोई भी ले सकता है वो चीज़। सबको मिलना चाहिए। कोई भी चीज़, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर रखो। अब मिडिल क्लास सफ़र करता है इस चीज़ से, वो एक गलत है। इनको कुछ सोच के करना चाहिए कि सबके लिए करें। मिडिल क्लास की कई समस्याएं हो जाती हैं इसमें कि उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते। हाँ, ये उनको नहीं मिलते हैं। ये मुद्दे हैं। हाँ, आपको लगता है कि ऐसा कौन अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब और लेडीज को अगर कंसेशन मिलता है किसी चीज में तो जेंट्स को भी कुछ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए ना। अच्छा एक चीज बताइए फिर ऐसा तो जेंट्स के मन में आता है कि ये तो लेडीज को मिल रहा है, वो भी गलत है। हम क्यों कहें कि हमें मिले, सबको मिले ना। किसी को, सबको बराबर रखें, देश को चलाना है तो बराबर रखें। तो मोदी जी तो यही कहते हैं कि हम सबको बराबर रख के चल रहे हैं। कहने में क्या होता है, करने से होता है। यूपी हो रही है, डेवलप हो रही है, बाकी वो जो है उज्ज्वला योजना निकाल रहे हैं, वो उनको मिल रहा है, वो लोअर क्लास को मिल रहा है। अपर क्लास को और महंगी कर रहे हैं, और वो जो वो हैं बाकी के हैं उनको अच्छा एक मतलब चीज चेंज हो जाता बताएं, है ना वो। आपने इतने सारे इश्यूज बताए, आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के लिए सोचती है या बेहतर कर सकती है? अभी तो तीनों में से तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं आपको? किसी पे भी नहीं है। लेकिन जो जैसे अब हम एसी बस में सफर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, केजरीवाल जी ने हमें इतना दिया है, खुद जेल में सफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एसी बस दिया है। लेकिन यही सुविधा सबको देनी चाहिए, या तो मतलब सबको दो। सिर्फ 100 रुपए का पास बनाओ ताकि बस के खर्चे भी चले, आदमियों को भी दें, सबको दें ना। ऐसे तो आदमी कहेगा ये तो फ्री में घूम रही है, वो हमारे को फील होता है फिर। आपका क्या नाम है? रश्मि, कहाँ से हैं आप? मैं जनकपुरी। चलिए थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं भैया, वो तो आंटी जी बोली थी, सही बोल रहे हैं आंटी जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। क्या देख रहे हैं आईपीएल? आईपीएल देख रहे हैं। कौन जीत रहा है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई जी। अच्छा स्टार्ट हुआ है अभी। चलिए, और जो दिल्ली का आईपीएल है, अभी दिल्ली में चुनाव है 25 तारीख को। वो तो बता ही दिया, अब कितना सब पूछोगे। हाँ। आपके क्या मुद्दे, यही मुद्दे रहेंगे 25 तारीख को जब जाएंगे वोट देने? क्या 25 तारीख को सोचा जाएगा, अब क्या है ना है, तो 25 तारीख आएगा तो देखा जाएगा। बीजेपी कह रही है हमने इतना विकास कर दिया देश में। अरे मेरे लिए तो कोई नहीं कर रहा भाई जी, आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कर रहा। चाहिए तो बहुत चीज था गरीबों के लिए, पर गरीबों के लिए कहाँ कुछ दिया, कहाँ कुछ नहीं दिया। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने? कहाँ कर रहा है, कुछ भी नहीं किया। बस बड़े आदमी के पेट भरे जा रहे हैं, गरीब आदमी के नोच के खाए जा रहे हैं। और भाई यही बोल सकता हूँ, यही मुद्दे हैं। दिल्ली की डीटीसी बस, दिल्ली के बहुत सारे वोटर्स और अलग अलग मुद्दे। कोई बीजेपी से नाखुश है तो किसी को आम आदमी पार्टी की बातें पसंद नहीं है, किसी को राहुल गांधी पर भी भरोसा नहीं है। ये देश है, ये जनता है, और ललन टॉप की चुनावी यात्रा है। चुनाव है, इसलिए जगह जगह घूमकर लोगों से उनकी बातें, उनका पक्ष जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ललन टॉप देखते रहिए। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम विपिन है। शुक्रिया।